हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का प्रश्न पत्र जिसका कोड है 824 BO। वर्ष 2019 के लिए 6वां सेट है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी का डबल होता है, तो यहाँ पे 12 है तो त्रिज्या 24 रहेगा। अगला है दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। अगर लंबवत आपतन हो तो आई की वैल्यू 0 होती है, जिससे आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तीसरा सवाल है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। उत्तल लेंस के लिए अगर आपको बड़ा इमेज बनाना है और उल्टा बनाना है तो उसके लिए F और 2F के बीच में वस्तु को रखना चाहिए। विकल्प में देखिए कहाँ है, F और 2F के बीच। ये तीसरा विकल्प। चौथा सवाल है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसके लिए, बैगनी रंग के लिए। तो ये कुल 4 ऑप्शनल सवाल हैं। दूसरे का पहला सवाल दिया, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन परिकलित कीजिए। दूसरे का पहला सवाल नंबर 2 और उसका पहला पार्ट। इस सवाल में दिया हुआ है कि दर्पण अवतल है और उसके ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है। U की वैल्यू -36 और कहा प्रतिबिंब उसी जगह पे बनता है, तो V की वैल्यू भी हो जाएगी -36 सेंटीमीटर। दोनों के आगे सेंटीमीटर रहेगा। तो सवाल में कहा दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन निकालो। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। यह है दर्पण फार्मूला। तो यहाँ से अगर आप सारी वैल्यू लिखना चाहो F और V की और U की, तो आपको क्या मिलेगा, V की वैल्यू है -36 और U की वैल्यू भी है -36। दोनों जोड़ेंगे तो आएगा -2/36। 1/f का मान हो जाएगा, यानी F की वैल्यू बनेगी 18 सेंटीमीटर। ये हो गया फोकस दूरी। साथ में कहा रेखीय आवर्धन भी निकालना है। एक तो यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक आपको निकालना है रेखीय आवर्धन। यम से लिखेंगे, सूत्र होता है -v/u। -v की वैल्यू है -36 और u की वैल्यू भी है -36, तो ये कट जाएगा और आएगा यहाँ पे -1। तो इसका जवाब हो जाएगा फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर और रेखीय आवर्धन 1। ये हो जाएगा दूसरे के पहले खंड का जवाब। उसके बाद दिखाते हैं आपको अगला सवाल। दूसरे का दूसरा खंड दिया है, उत्तल लेंस के लिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो लेंस में अगर आवर्धन धनात्मक हो तो प्रकृति जो होती है वो हमेशा आभासी होती है प्रतिबिंब की। तो यहाँ इसका सीधा जवाब यही हो जाएगा कि उत्तल लेंस के लिए यदि वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी। इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप हमारे प्रकाश का परावर्तन वाला जो अध्याय है उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। तीसरा सवाल है दूसरे का, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। ये सवाल है दूसरे का तीसरा। सामान्य से 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसको n से दिखाएंगे। n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन और आवेश का मान बताना है और प्रकृति भी। तो Q का सूत्र होता है NE। यहाँ n का मान है 5, E का मान 1.6 × 10⁻19
ये हो जाएगा 8 गुणे 10 पे ऋण 19 और प्रकृति हो जाएगी ऋणात्मक। वजह क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ज़्यादा होने से नेचर नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद आता है तीसरा सवाल, तीसरे का पहला। सबसे पहले तो सवाल देख लेते हैं क्या है। तीसरे का पहला यहाँ पे, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे के में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य कितनी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? 4 अंक का सवाल। तो इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य चश्मा लगा करके 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है और लेंस की इसमें क्षमता दिया हुआ, पावर दिया हुआ है -2.0 डायोप्टर। तो यहाँ से फोकस आप निकाल सकते हो, 1/p होता है, यानी 1/-2.0, यानी जवाब में आएगा माइनस में 50 सेंटीमीटर। ये है लेंस की फोकस दूरी, यानी अवतल लगा है। और सवाल में है कि जब वो चश्मा लगा के पढ़ रहा था तो उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक समझ में आ रही थी, जो कि है v की वैल्यू -25 सेंटीमीटर। आपको u निकालना है इसमें, तो सूत्र हो जाएगा 1/f = 1/v -1/u। यह माइनस नहीं है, सारी वैल्यू आपको रखनी है। f की वैल्यू -50, v की वैल्यू -25, u की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे ये इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा ये -1/50 और ये इस साइड आएगा तो धन हो जाएगा 25 बराबर -1/u। जवाब कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -1/50 धन 2/50 बराबर -1/u। घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1/50 बराबर -1/u, यानी u बराबर आएगा -50 सेंटीमीटर। ऋण क्यों आया है? क्योंकि पुस्तक आँख के सामने रखी जाएगी और u की वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर आपका सवाल गलत हो जाएगा तो u का साइन पलट जाएगा, पॉजिटिव हो सकता है सवाल में इसका चिन्ह। तो यहाँ पे जवाब में क्या लिखेंगे? मनुष्य बिना चश्मे के 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। ये इसका जवाब होगा। और उसके बाद इसी में इसका एक ऑप्शनल भी है, चलिए उसको भी निपटाते हैं साथों साथ में। तीसरे का पहला खंड, इसका है एक ऑप्शनल, और अभी हम आपको इसका सवाल दिखाते हैं। ये यहाँ है सवाल इसका। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके लिए वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी निकालें। तो इस सवाल में दिया हुआ है अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, और सवाल में है वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। v की वैल्यू दिया हुआ है
10 सेंटीमीटर। तो अब आपको कंफर्म यह करना है कि वी की हुई साइन प्लस होगी कि माइनस होगी। तो जो अवतल लेंस होता है ये चित्र अपने ही सामने बनाता है, कहीं पर भी रखेंगे सामने ही बनाएगा। तो ये नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। अब यहाँ पे सूत्र लगेगा 1/f इक्वल 1/v माइनस में 1/u। एफ की जगह पे -15, वी की जगह पे -10 और यू निकालना है। जवाब हो जाएगा -1/15 धन 1/10 बराबर -1/u, या -1/u बराबर हो जाएगा, एलसीएम 30 होगा तो -2 धन 3/30, या u की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए और आवर्धन नियम की वैल्यू होगी v/u। ये लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है। तो v की साइन है -10, u की साइन -30, जवाब आएगा -1/3। ये हो जाएगा रेखीय आवर्धन। ये यहाँ पे माइनस साइन नहीं रहे क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे रेखीय आवर्धन मिलेगा आपको 1/3 और सवाल में दिया था कितनी दूरी पर रखें, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। और अगला सवाल है, इसका आप देख सकते हैं, तीसरे का दूसरा खंड। सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब का सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में भी करा के रखा है और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक झलक इसका दिखाते हैं। तीसरे का दूसरा खंड। सवाल में विद्युत सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले आपको शब्दों में लिखना है और उसके बाद आप लिखेंगे कि P बराबर होता है V/I, और I की वैल्यू होती है V/R। तो यहाँ हो जाएगा V/R, या यहाँ से लिख सकते हैं P की वैल्यू V²/R। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट हम कर दें तो यहाँ से आपको मिलेगा P समानुपात 1/R, यानी सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। इसका ये मतलब हुआ सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा कि माना कोई एक चालक पदार्थ है जिसकी सामर्थ्य P, जिसके सिरों पर विभवांतर V है और उसमें प्रवाहित धारा I है, जबकि चालक का प्रतिरोध R है। उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है बस। तो ये है तीसरे के दूसरे खंड का जवाब। उसके बाद एक और सवाल इसमें दिख रहा है, ऑप्शनल है। 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। दो कहानी दिया हुआ है। ये सवाल है तीसरे का दूसरा और उसका ऑप्शनल पार्ट। तो इसमें कुंडली का क्षेत्रफल दिया जिसको कैपिटल ए से दिखाएंगे और वो कितना है 0.9 मीटर स्क्वायर। और कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, वो बी की वैल्यू वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है। तो कहा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बताओ। पहला दिया है कुंडली चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली का तल दिया है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश। तो पहले वाले में दिया कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। तो तल और चुंबकीय क्षेत्र
दोनों एक दूसरे की दिशा में है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा ए और बी के बीच। तो इस केस में जब कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे की दिशा में है, तो ऐसी दिशा में इनके बीच का कोण होगा 90 डिग्री। तो फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर बी इंटू ए इंटू कास थीटा। तो कास 90 यहाँ इस्तेमाल होगा और बी की वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁻², एरिया 0.9 और कास 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में फिर से फाई की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे बी ए कास थीटा। तो जिसमें कहा है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंब होता है, तो उसमें थीटा की वैल्यू 0 इस्तेमाल करना है। और कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो केवल इसका गुणा हो जाएगा 1.8 × 10⁻², वेबर। ये इसका मात्रक हुआ। अच्छा, ये क्यों हुआ ऐसा एंगल 90, जबकि तल की दिशा में है तो यहाँ 0 होना चाहिए, फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है? तो जैसे ये जो पेज है आप इसको तल समझ लो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ही, मतलब ये तल है और इसी के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है। तो जो एरिया होता है वो तल के लंबवत होता है, तो एरिया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकल जाएगा, तो एंगल 90 हो जाएगा। जबकि दूसरे वाले में कहा तल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र इसमें से ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसमें एरिया वेक्टर और बी के बीच में 0 डिग्री हो जाएगा, जबकि तल और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होंगे। तो इस हिसाब का केस इसमें चलता है। तो एक का उत्तर 0 आएगा और एक का उत्तर 1.8 × 10⁻², वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा। अगला सवाल है चौथा। 2 प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के हैं। इन्हें किसी सेल से जोड़ने के लिए कौन सा प्रतिरोध किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, जबकि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा और फिर समांतर क्रम में। तो आइए खोजते हैं इस सवाल का जवाब। और ये एक व्यवहारिक सवाल भी है, इसकी जानकारी आपको होनी भी चाहिए। जैसे कभी कभी होता है 2 बल्ब को एक साथ लगा दिया सीरीज में पैरेलल में, तो कौन ज़्यादा तेज जलेगा कौन कम तेज जलेगा, ये उसी टॉपिक का सवाल है। तो सबसे पहला केस उठाते हैं श्रेणी क्रम में। इसमें एक 3 ओम का है और एक 5 ओम का है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ मान लेते हैं कि माना परिपथ को V वोल्ट विभवांतर दिया गया तथा कुल प्रतिरोध R है, ऐसा हमने मान लिया। तो यहाँ पे R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब श्रेणी क्रम में है तो सीधे जोड़ना है, 3 और 5 मिला के 8 ओम के हो गए। तो अब यहाँ पे करंट निकालेंगे जो कि होता है V/R। तो हमने यहाँ वोल्टेज V मान लिया और R की वैल्यू 8 हो गई। ये इतना एम्पेयर हो गया। अब निकालते हैं पावर एक एक का। सबसे पहले वाले का निकालते हैं। तो अब हमें निकालना है P की वैल्यू। तो निकालने के लिए तरीका क्या है? या तो आप VI इस्तेमाल करो या I² R इस्तेमाल करो। तो VI इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें अलग अलग का विभवांतर नहीं मालूम, हमें कुल विभवांतर मालूम है। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे I² R को। तो I की जगह पे V/8 हो गया और R की जगह पे 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3/8V। ऐसे ही P2 निकाल देते हैं, तो वहाँ भी होगा P/8 और R की वैल्यू 5, तो हो जाएगा 5/8V। अगर आप इन दोनों में ध्यान से देखो तो दोनों में P2 बड़ा है, ये वाला, क्योंकि 5/8 ये जो भिन्न है ये बड़ी है 3/8 से। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 ओम वाले जो प्रतिरोध है वहाँ पे अधिक शक्ति क्षय होगी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होने लगेगी। तो यहाँ पे आपको देखने से ये बात पता चल ही गया कि P2 > P1 है। तो लिखेंगे इसलिए 5 ओम प्रतिरोध
अधिक गर्म होगा। ये हुआ इसका जवाब। उसके बाद अब देखते हैं इसको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा। दूसरा केस, समांतर क्रम। तो यहाँ भी सेम केस है कि परिपथ का कुल वोल्टेज V है, हमने मान लिया है। पूरे परिपथ को V वोल्ट से सप्लाई दे दिए हैं और टोटल प्रतिरोध R है। तो यहाँ जोड़ने का तरीका तो ये है 1/R इक्वल 1/R1 1/R2। तो 1/3 धन 1/8 हो जाएगा। तो LCM 24 हो जाएगा इनका। तो यहाँ हो जाएगा 8 और 3/24 यानी 11/24 बनेगा। तो R का मतलब हो जाएगा 24/11 ओम। कुल प्रतिरोध इतना हो गया टोटल। अब यहाँ पे हमने जो टोटल वोल्टेज दिया हुआ है वो पहले से पता है। हमने पूरे संपूर्ण परिपथ को V वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे भी हम करंट निकाल लेते हैं V/R से। तो V इंटू 1/R 11/24 है। तो ये हो जाएगा 11/24 V। आप चाहे तो R की जगह 24/11 लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा वो, यानी 11/24 V। इतना एम्पियर का करंट संपूर्ण परिपथ में बह रहा है। तो अब यहाँ भी हम पावर एक एक का निकालेंगे। एक एक का पावर निकालो। सबसे पहले P1 निकालो। क्या यहाँ पे P1 की जगह पे हम I2R इस्तेमाल करें सूत्र? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में अलग अलग धाराएं जाएंगी जब हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो अब कौन सा सूत्र इस्तेमाल करें? इसमें सूत्र इस्तेमाल कर लेते हैं वोल्टेज वाला। दोनों में एक ही वोल्टेज है। तो वोल्टेज के रूप में अगर हम शक्ति को देखें तो होता है V²/R। तो V²/R1 करते हैं पहले। तो V²/R1 का मतलब 3 है। ये वाट में रहेगा यूनिट। और आप P2 निकालो तो V²/R2 बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा V²/5। अच्छा, अब इन दोनों में कंपेयर करो कौन सी भिन्न बड़ी है। तो जिसका अंश छोटा होता है वो बड़ी होती है। तो इसमें P1 जो है ये ग्रेटर देन है P2। तो लिखेंगे इसलिए 3 ओम प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। मतलब अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो छोटा प्रतिरोध जल्दी गर्म हो जाएगा, और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बड़ा प्रतिरोध जल्दी गर्म हो जाएगा। ये हुआ इस सवाल का जवाब। उसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, चौथे का ऑप्शनल है। 3.2 × 10⁻19 की घात कूलाम का आवेश 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। साथ में बल को निकालने के लिए कौन सा नियम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दिया हुआ है। बहुत आसान सवाल है, चौथे का ऑप्शनल। तो इसमें दिया हुआ है आवेश का मान 3.2 × 10⁻19 कूलाम, और रफ्तार दिया हुआ है 10⁶ मीटर पर सेकंड, और बी यानी तीव्रता दिया हुआ है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और साथ में एंगल दिया है 60 अंश। तो कहा है इसमें आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो F निकालना है। सूत्र होता है Q VB sin थीटा। Q का मान 3.2 × 10⁻19, V का मान 10⁶ और B का मान 3। 3 दूनी 6, 3 3 9 हो जाएगा। 9.6 × 10⁻19 में से 13 घटाएंगे, ये 6 ऋण 13 आएगा न्यूटन। बल का मात्रक ये होता। अच्छा, अभी एक चीज़ छूट गया, sin 60 डिग्री। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप चाहें तो √3/2 में √3 की वैल्यू रख दो। 1.732 × 10⁻13। इसको हल कर देना, जो आएगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। और साथ में कहा बल की दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के
आधार पर। तो ये हुआ सेट 824 BO 2019 के लिए 6वां सेट, और इस सेट का हमने केवल फिजिक्स का खंड ही हल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बताई गई इस वीडियो की सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।